नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मऊगंज के देवरा स्थित महादेवन मंदिर में मुस्लिम संप्रदाय द्वारा मंदिर की दीवार गिराए जाने एवं मंदिर की जमीन में अतिक्रमण किए जाने को लेकर के विधायक प्रदीप पटेल एवं स्थानीय लोगों द्वारा किए जा रहे धरना आंदोलन में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी पहुंचे और उन्होंने इस धरना आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी। मामले की जानकारी मिलने पर मऊगंज कलेक्टर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरी परिस्थिति को समझा एवं अतिक्रमण हटाने का आश्वासन देते हुए देवरा मंदिर के सौंदर्यीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। इस संबंध में उन्होंने शीघ्र ही बैठक बुलाकर प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की बात कही है। देखिए क्या है पूरा मामला। कुंडेश्वर टाइम्स के लिए उप संपादक संपत दास गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। यह कार्रवाई करे और नहीं तो ये लड़ाई जारी रही और हम ये नहीं चाहते हैं कि ये कारण आप पूरे समाज में फैले। तो अगर यह कार्रवाई नहीं हो तो एक जिम्मेवारी प्रशासन पर हुई। प्रशासन वो जानबूझ के या उत्तेजना के काम पैदा करे चाहते। हम उत्तेजना पैदा नहीं करे चाहते हैं। हम कौनो जबरदस्ती कहूँ के संपत्ति नहीं हरे चाहते हैं। हम कहूँ के घर नहीं गिरावे चाहते हैं। कानूनी सम्मत जौन है वह कार्रवाई प्रशासन 2 साल नहीं की। यह तो तय है कि 2 साल नहीं की। येहू में कौन है दिक्कत? तो 2 साल नहीं की तो 2 महीना और न करा, लेकिन 2 महीने के बाद ये हमका सफा चट चाहिए। बाकी विधायक जी के साथ जो कुछ मांग पत्र अपना क्या पूरा समर्थन अपना के मांग पत्र में 2 महीना 3 महीने के अंदर ये सफा चट न हो तो आगे चल के बहुत दिक्कत होई, बहुत दिक्कत होई। जब नहीं रहा तब हो। आज विधायक जी के बात को समर्थन करिए। अपना पंचायत जो निर्णय किया है विधायक जी के साथ हम पूरी तरह सहमत है। नहीं आज रोज चाहूँ के साथ है। अपना वोट दिया अपना वोट अपना नहीं देनी है वोट हम पहले वोट दिया हमारा आज हम रीवा और अपना जब तक और हम वोट के नहीं हम न्याय के मांग कर वोट हमका को नहीं दी हमसे मतलब नहीं है। हमसे मतलब न्याय कहाँ है? अन्याय है मंदिर के साथ। अन्याय अगर मंदिर के साथ है 2019-05 के ये कागज बतावत कि न्याय मंदिर के साथ 1901 कौनो सूरत में माना न जाई। अब प्रशासन का इतना समय दी जा सकता है कि वो अपन कानूनी कार्रवाई पूरी कर लें। अपन कानूनी कार्रवाई कर लें, कागजी कार्रवाई शुरू कर लें। और विधायक जी जो आग्रह की थी वहाँ हम पूरी तरह से अपने के साथ हैं। अपने के साथ समाज जो निर्णय करी अपन के साथ में है। हम पूरी तरह से अभी तक तो लोकसभा रही है, लोकसभा के बाद अब तो शासन का हम सहयोग करें। लेकिन जो में से तहसीलदार नए तहसीलदार एसडीएम जो में से खैर या धन्यवाद थे तहसीलदार इनका अवैध तो माने हल्ला ना करी चले तो अब ये 2022 से 2 साल जो रुका रहेगा मामला वह मेरे नीला हवाली न चले। यह बिल्कुल तय है। हाई कोर्ट का निर्णय है इनका कंप्लाइंस करे पड़ी। हाई कोर्ट के नाम से हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार शासन अपने का समय ले और समय के अनुसार
और वह हमका लागत है कि बहुत ज्यादा समय नहीं हुई मुश्किल से तू देखा जा देखा दे दे अपन तू अरब सागर फेंक दे, सागर फेंक दे, या हिमालय के पर्वत तो फेंक दे, वहाँ जावे शंकर जी माँ डरी वहाँ जाते जाए जहाँ पे पैगा मतलब नहीं है तो हाँ घर फेंक दिन जाइए तरह से। ऐसे हम प्रशासन का ये कही थे कि भाई जाऊँ तू समय लेते हो विधायक जी के साथ बैठ के और जो लोग हैं इनके साथ बैठ के अपन समय तय कर ले, समय के बाद जब हुई तो फिर आगे दिक्कत ही देखा जिम्मेवारी हमारा नहीं है, विधायक जी क्या नहीं हमारे माननीय गया ये जिम्मेवारी के प्रशासन की। धन्यवाद। जानते हैं 3 दिनों से लगातार मऊगंज विधानसभा के देवरा स्थित महादेवन मंदिर के दीवार तोड़ने और इसके पूर्व 9 एकड़ 27 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण किए जाने को लेकर के वह भी अतिक्रमण ऐसा अयोध्या मथुरा काशी की तर्ज पर मंदिर के भूमि पर ईदगाह बना करके सैकड़ों मकान बना करके यह कब्जा किया गया था। इसको लेकर के जहां उनका यह जो आक्रोश था मंदिर की दीवार तोड़ने के बाद और उफान पर आ गया। उसका और भी कारण यह था कि बार बार यहाँ ये आतताई मैं तो कहूंगा जो कि एक समाज विशेष को टारगेट करके उसके धार्मिक स्थल को टारगेट करके और अंडे मांस मच्छी के छिलके फेंकना, मूर्ति को क्षतिग्रस्त करना, ऐसी तमाम प्रक्रियाएं अपनाते थे। उसके बाद भी हिंदू समाज अपनी सहृदयता का परिचय देता रहा, केवल शासन प्रशासन पर विश्वास करता रहा, संविधान पर विश्वास करता रहा। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब जाकर के यह जो दीवार तोड़ने के बाद धरने पर बैठे माननीय विधायक जी ने भी सूचना पा करके आए और तीसरे दिन आज क्या निर्णय लिया गया और धरना समाप्त हुआ। आदरणीय विधायक जी क्या करना चाहिए? देखिए, हिंदू समाज बहुत सहिष्णु समाज है, विश्व का कल्याण करने का नारा लगाने वाला समाज है और यही कारण है कि आज हमारे देश में सब लोग यहाँ पर स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। ये हमारा महादेवन मंदिर, भगवान भोलेनाथ का मंदिर इस देवरा में 9 एकड़ 27 डिसमिल में फैला है। इस मंदिर की कई 100 वर्षों से यहाँ ये मंदिर है। इस मंदिर के पुजारी और मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर के 1901 में महाराजा साहब ने 9 एकड़ 27 डिसमिल जमीन दी थी, जिस जमीन में मेला भी लगता था और उस जमीन से उपज से होने वाली आय से मंदिर की व्यवस्थाएं भी करने का उसमें उल्लेख है। मगर यहाँ पिछले कुछ वर्षों में हम ये कहें कि इन 10 वर्षों के अंतराल में हमारे 5 साल पहले आतताइयों ने इस मंदिर की भूमि पर आक्रमण करना शुरू किया, अतिक्रमण करना शुरू किया और हमारी ये मेला परिसर सिकुड़ गया, मेला लगना कम हो गया और मेले में भी सामान को उठाना और ऐसी स्थिति हो गई कि 15 दिन लगने वाला मेला स्थान के भाव में 1 दिन 2 दिन ही रहता था। यहाँ घाट से महिलाएं पूजा करके नहा धो करके और सीधे मंदिर में आकर के पूजा करती थी। यह सब बाधित हो गया और दुर्भाग्य से अभी 4 दिन पहले, यूँ कहें 5 दिन पहले 6 तारीख को यहाँ उन्हीं आतताइयों में से कुछ लोगों ने मंदिर पर देवी जी का जो मंदिर बन रहा था उसकी दीवार को तोड़ दिया, सामग्री ले गए और उसमें से ये फिर जो
हिंदू समाज जो है आक्रोशित हुआ और उनके आक्रोश के कारण ये सारा समाज इकट्ठा हुआ। भड़कते पानी में यहाँ मंदिर में राम ध्वनि, ओम नमः शिवाय का पाठ, ये सब चीजें यहाँ पर करते हुए अपनी शांतिपूर्वक ढंग से इस पूरे हिंदू समाज ने अपनी मांगे रखी हैं। उन सभी 9 सूत्री मांगों को आज कलेक्टर साहब को सौंपे गए हैं। कल भी यहाँ पर कलेक्टर साहब आए थे, परसों भी यहाँ पर हमारे सभी अधिकारी रहे, आज आईजी और कमिश्नर भी मऊगंज में बैठक लिए थे। कुल मिलाकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में दिया गया और अंततोगत्ता ये निर्णय हुआ कि अगर इतना पुराना हमारा महादेवन का मंदिर है, इतना पुराना अगर हमारा मेला परिसर है, तो इसका उत्थान होना जरूरी है। इसलिए आज हमारी मांग को मानते हुए हमारे यहाँ के आम जनता या हिंदू समाज ने जो मांग रखी थी, उस मांग को मानते हुए इस महादेवन मंदिर को महादेवन महालोक घोषित करके और इस स्थान को मेला ग्राउंड घोषित करके और उसके डेवलपमेंट की बात की गई है। मैं कि आज वरिष्ठ अधिकारियों से भोपाल में चर्चा के बाद माननीय कलेक्टर साहब ने ये निर्णय लिया है। इस सरकारी मंदिर के वो भी यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में 16 तारीख की बैठक हुई है। इस बैठक में यहाँ के वरिष्ठ जनों से, हमारे पूजनीय जनों से, हमारे मंदिर में पूजा पाठ करने वाले सभी पुजारी बंधुओं से, हमारे पूजनीय लोगों से, उनसे जो सुझाव आएंगे, उन सुझाव के आधार पर यहाँ हमारा पूजा का भंडार, ये जो हमारा लोग बाग यहाँ पे तमाम तरह की पूजा कथा करते हैं, मनौती मानते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, तो प्रसाद बनाने के लिए शेड, लोग रुकने के लिए, कथा करने के लिए और एक सामुदायिक हॉल के लिए, हमारे घाट के डेवलपमेंट के लिए, वो सब तरह के पर 16 तारीख को बैठक में प्रस्ताव आएंगे। उस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजे जाएंगे। हमारा संस्कृत विभाग, हमारा धर्मस्व विभाग, हमारा टूरिस्ट डिपार्टमेंट, हमारा पंचायत विभाग, हमारा स्वच्छ भारत मिशन, अलग अलग विभागों से हम फंड लेकर के और इस महादेवन महालोक के उत्थान में किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ने वाले नहीं है। और यहाँ पर जो भी अतिक्रमण है, जो गलत है, उन सब अतिक्रमणों को हम जो न्यायालय से हम यहाँ पर जीते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम सीधे बोल रहे, न्यायालय ने हमको अधिकृत किया है। समाज ने, जिन लोगों ने इसमें केस में पैरवी किए थे, वो जीते हैं। तो उस न्यायालय के परिपालन में हम अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी सरकार से करवाएंगे, उसको कलेक्टर साहब ने बताया। तो मैं यहाँ पर जो हमारे हिंदू समाज के लोगों ने, जिन्होंने इस अभियान को शुरुआत किया, मैं तो यहाँ पर 8 तारीख को आया था और मैं आज भी शाम को आया हूँ। तो यहाँ के लोग थे, कल भी मैं शाम को पहुँचा था और परसों मैं तो शाम को जब ये शुरू हुआ तो मैं साथ में ही था। तो मैं लगातार निगरानी में रहा। मुझे समाज के इस जागृति के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा नहीं, हमारे मीडिया के लोग थे, बराबर लगातार कुछ लोग हनुमाना से भीगते हुए मीडिया के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने पहले दिन से ही इस मंदिर के उत्थान के लिए पॉजिटिव रूप से जो प्रसारण किया है, मैं उनको सबको साधुवाद देता हूँ। और इस महादेवन मंदिर की जो संस्था है, जो यहाँ के हिंदू समाज के लोग हैं, उनकी तरफ से भी उन सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भीगते पानी में उन्होंने हमारे लिए अनुकूल वातावरण समाज में बनाया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में भी इसी तरह सबका सहयोग मिलेगा ताकि हम इस महादेवन महालोक को
ब्रजेश जी, आप विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हैं और आपकी अगुवाई में रामधुन लगातार चल रहा था और विजय मिली है आपको। आज आप धरना समाप्त किए, क्या कहना चाहेंगे? विजय संपूर्ण हिंदू समाज के आज 4 वर्षों से 2019 से मामला चल रहा है। 2021 में आदेश था तहसीलदार का, 2022 में तक एसडीएम कोर्ट से आदेश आया। आज उसके बाद जैसे शरारती तत्वों द्वारा मूर्ति जो तोड़ी गई, मंदिर में दीवार गिराई गई 5 फीट दीवार से, हिंदू समाज जैसा यहाँ के ईसाई का रवैया था उसके देखते हुए हिंदू समाज का आक्रोश व्याप्त हुआ। और हिंदू समाज शांत बैठने वाला तो नहीं है, उतना भी नहीं हो सकता, लेकिन जितना हम इसे शांति में रहते हुए उतना हो सकता मंदिर की रक्षा के लिए उतना करेगा। हिंदू समाज सदैव हिंदू मान बिंदु की रक्षा के सदैव तत्पर 24 घंटे 365 दिन एनी टाइम रहेगा। धन्यवाद।